सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे बांके बिहारी जी अपने भक्तों पर हर रोज चमत्कार करते हैं। काश हमारे साथ भी बिहारी जी ऐसी लीला करें। हमारे साथ क्यों नहीं करते? तो चिंता की कोई बात नहीं। बिहारी जी आपके ही साथ नहीं, बिहारी जी अपने सभी भक्तों के साथ चमत्कारिक लीलाएं करते रहते हैं। बस हम उनकी लीला को पहचान नहीं पाते, शायद यही कारण है। ऐसी ही लीला बिहारी जी ने 3 साल पहले की थी, एक छोटी सी बच्ची भक्त के साथ। बांके बिहारी जी के मंदिर की ये एकदम सत्य घटना है जो आज से करीब 3 वर्ष पुरानी है। बांके बिहारी जी का एक भक्त परिवार था जो वृंदावन में कई सालों से बिहारी जी की कृपा से बिहारी जी के दर्शन करने आते रहते हैं। तो उस भक्त को वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते आते कई वर्ष हो गए थे। तो बिहारी जी के जो सेवायत गोस्वामी जी हैं, उनसे उन भक्तों की अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। अक्सर ऐसा होता है सभी लोगों के साथ में। गोस्वामी जी फूल प्रसादी जो भी होती थी उन भक्तों को जरूर देते थे और हालचाल भी एक दूसरे के पूछते थे। समय निकलता गया, भक्त परिवार खूब खुशी खुशी बिहारी जी के दर्शन करने आते रहे। जान पहचान और बढ़ी और बांके बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई उन भक्तों पर कि बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी को उन भक्तों ने अपना गुरु बना लिया। खुशी और बढ़ गई। बिहारी जी और बिहारी जी के पुजारी गुरु जी सोने पे सुहागा, गुरु और गोविंद एक साथ मिला करते हैं। तो जब भी वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने आते तो भक्त परिवार अपने गुरु एवं गुरु के बड़े भाई, जिनको बड़े गुरु जी बोलते थे, उनके द्वारा ही वो फूल प्रसादी भोग जो भी होगा गोस्वामी जी के हाथों से ही बिहारी जी को अर्पण कराते थे। बदले में गोसाई जी उनको बिहारी जी के चरणों की प्रसादी भक्त परिवार के हाथों में रख देते थे। इससे भक्त परिवार के चेहरे पर बहुत खुशी झलकती नजर आती। ऐसा लगता था जैसे बिहारी जी ने स्वयं ही अपने हाथों से प्रसाद दिया हुआ में। इसी प्रकार दर्शन होते रहे। भक्त लोग दर्शन करके बाहर की ओर निकल गए। बात करीबन 2019 या 20 की है। 1-2 महीने बाद वो भक्त परिवार बिहारी जी के दर्शन करने फिर से आए वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में। दोस्तों, ये बात एकदम सत्य घटना है। इसे हम चमत्कार भी नहीं कह सकते, क्योंकि चमत्कार तब होता है जब चमत्कार करने वाला नजर ना आए। इस बार तो बिहारी जी ने स्वयं साक्षात लीला की है। आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। अब की बार क्या हुआ, मंदिर परिसर में भक्त परिवार को उनके गुरुजी मिल गए, गोस्वामी जी, जो सेवा अधिकारी हैं। भक्तों को पहले मंदिर में मिलते थे उनके बड़े भाई, बड़े गुरुजी, लेकिन इस बार उनके स्वयं गुरुदेव मिले। तो भक्तों ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इस बार आपके दर्शन हो गए। हम लोग गुरु और गोविंद के दर्शन पाकर आनंदित हो रहे हैं। तो इस खुशी के मौके पर गुरुदेव, इस बार प्रसादी आप ही के हाथों से चाहिए मुझे। मजे की बात ये रही, उस समय बिहारी जी की सेवा में उन भक्तों के गुरुदेव ही थे। तो गोसाई जी ने उन भक्तों को एक छपरिया में प्रसाद दिया। उस छपरिया में फूल प्रसादी पेड़ा आदि थे। राधा रानी की ओढ़नी और बिहारी जी का पटका लेकर सभी भक्तों को उड़ाया। उस भक्त परिवार के साथ एक बेटी भी थी जिसकी उम्र करीबन 9 वर्ष थी। उस बच्ची ने कहा, गुरुजी आपने मुझे बिहारी जी के इत्र का फुआ नहीं दिया। तो उनके गुरुजी ने कहा, बेटा मैं अभी सेवा में हूँ। बच्ची ने कहा, बड़े गुरुजी तो देते थे, आपने नहीं दिया। तो बच्ची थोड़ा उदास हो गई। तो गोसाई जी ने दिलासा दिलाई, कोई बात नहीं बेटा, आप ना इस प्रसादी को ही बिहारी जी के इत्र का फुआ मान लो और अपने पास ही रख लो। इतना कहकर गोसाई जी तो सेवा में चले गए। वो जो बच्ची थी उसका दिल टूट गया और उदास होकर बिहारी जी से शिकायत करने लगी। आप देखना, बच्चे जब शिकायत करते हैं तो आपने देखा होगा कितने प्यारे लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किशोरी जी कन्हैया से शिकायत कर रही हो। बच्ची कह रही थी, बिहारी जी पहली बार है जो आपने मुझे इत्र का फुआ नहीं दिया। ठीक है,
मैं बिना इत्र का फुआ लिए ही जा रही हूँ। ऐसी शिकायत करके बच्ची मंदिर के बाहर निकल आई। 30 या 40 मिनट बाद वो बच्ची मंदिर में फिर से वापस आ गई और आकर सहमी हुई सी बैठ गई। उस समय मंदिर में आरती भी हो चुकी थी। तो गोसाई जी बिहारी जी की सेवा से बाहर आ रहे थे। अचानक उनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो गोसाई जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, यहाँ कैसे बैठी हो? तो बच्ची कहने लगी, आपने तो मुझे इत्र का फुआ नहीं दिया, लेकिन मैं बिहारी जी से शिकायत करके बाहर गई तो एक बालक था, उसने मुझे देखो बिहारी जी के इत्र का फुआ दिया। तो गोसाई जी ने सोचा कई लोग मंदिर के बाहर ऐसे घूमा करते हैं, कोई प्रसादी वितरण कर रहा है, कोई चरणामृत दे रहा है, तो कोई तुलसी पत्र दे रहा है, हो सकता है किसी ने इत्र दे दिया होगा। तभी बच्ची बोली, गुरुजी इस बार का इत्र जो फुआ है उस बालक ने जो दिया, ऐसा फुआ तो कभी भी बड़े गुरुजी ने भी नहीं दिया। अच्छा ऐसा क्या है इस फुए में, चल मुझे तो दिखा। जब गोसाई जी ने उस फुए को हाथ में लिया तो मानो गोसाई जी के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जो इत्र का फुआ था वो बिहारी जी के हाथ में रखते हैं श्रृंगार करते समय पान का बीड़ा और इत्र का फुआ, क्योंकि बिहारी जी के लिए स्पेशल ये सब हवेली से आते हैं, बाहर मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं। सेवायत गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने हाथों से इस फुए को बिहारी जी के हाथ पर रखा था, इसके हाथ में कैसे आ सकता है भला? तो गोस्वामी जी कन्फर्म करने के लिए बिहारी जी के पास गए और समय भी हो चुका था बिहारी जी के शयन का, तो श्रृंगार भी बिहारी जी का उतारा जा रहा था। तो गोसाई जी देखते हैं बिहारी जी के हाथ में जो इत्र रखा था वो बिहारी जी के हाथ पर नहीं है। चारों तरफ देखा, शायद नीचे गिर गया हो, पर कहीं नहीं दिखा। जब चारों तरफ देखा और कहीं भी नहीं दिखाई दिया तो गोस्वामी जी और भी अचंभित हुए। उन्होंने कन्फर्म करने के लिए किशोरी जी के पास जो इत्र का फुआ रखा जाता है उसे लिया और जो बेटी इत्र का फुआ लिए थी उसको लिया। जब दोनों को गोस्वामी जी ने मिलान किया तो किशोरी जी का फुआ और जो बच्ची के हाथ में फुआ था और उसमें जो इत्र था वो एक ही था। गोस्वामी जी ने उस बच्ची के सामने हाथ जोड़े और कहा, बेटा आज इत्र का फुआ तुम्हें उस बालक ने नहीं दिया, बल्कि स्वयं बांके बिहारी जी ने स्वयं अपने हाथ से आपको इत्र का फुआ दिया है। बेटा ऐसी कृपा करोड़ों लाखों भक्तों में किसी एक पर होती है। वहीं पर भक्त परिवार खड़ा था। सभी लोग गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करने लगे और कहते हैं, गुरुजी आपकी कृपा से ये सब चमत्कार हुआ है, आपका कोट कोट धन्यवाद। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों बांके बिहारी की ये सच्ची घटना जानकर अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।